जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेटा, बहू की बात मानकर अलग गृहस्थी बसा लो। माँ, ऐसे कैसे आपकी बात मान लूँ? सारी ज़िंदगी आपने हमारे लिए लगा दी, ना दिन देखा ना रात। दिन रात हर समय बिना थके एक पैर से दौड़ती रही, ना जाने कितनी मुसीबतों को झेलती रही। अब जब आपके आराम करने का समय आया तो मैं आपको इस हाल में अकेले छोड़ दूँ? ये बिल्कुल भी संभव, और ये बात आप दोबारा अपनी जुबान पर भी मत लाइएगा कि आपको छोड़ छाड़ कर हम अपनी गृहस्थी अलग से जमा लें, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। किशोर आंखों में आंसुओं की धारा भरे हुए बिलखते हुए ममता का हाथ पकड़कर बोला, लेकिन किशोर बेटा, इसके सिवा कोई दूसरा चारा भी तो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये भी तो सोचने की कोशिश करो कि जिसके संग साथ फेरे डालकर, जिसके सुख दुख में हर पल भागीदार बनने का दायित्व लेकर इस घर में लाए हो, तो उसकी भी तो भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। मैंने तुमको ऐसे संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं दिए। इस बात को अपने सीने में उठाते गुब्बार को रोककर किसी तरह ममता ने दिल पर पत्थर रखकर किशोर से कहा, लेकिन माँ, आप भी ये क्यों नहीं सोचती कि चंद दिनों पहले बने रिश्ते को संजोने के लिए जन्म देने वाली माँ को असहाय छोड़कर उसकी ऊंची सी जिद को मान लूँ? आपकी सारी बातों को मैं दिल से सम्मान दूंगा, लेकिन ये बात आपकी मैं मरते दम तक नहीं मान सकता। किशोर ने बिलखते हुए अपना सर ममता की गोद में रख दिया। खबरदार किशोर, ये मरने वाली बात दोबारा जुबान पर लाए, वरना तुमसे पहले मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैंने इस दिन के लिए तुमको पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि तुम मेरे सामने ही मरने मारने की बात करो। ममता किशोर की बात सुनकर एकदम बड़ी जोर से हिचक उठी। उसको लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने पर आरी चला दी हो। बिना माँ बाप की बेटी ममता, जिसको उसकी बुआ ने बड़े एहसानों के साथ पाला था, उससे उसके पति मनोज ने मनपसंद शादी की थी, और शादी होते ही ममता की बुआ ने अपनी सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। उधर गरीब और अनाथ ममता वैसे भी मनोज के घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मनोज का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया तो घर वालों को बढ़िया मौका मिल गया ममता से बदला लेने का, और उन लोगों ने ममता को दो मुँहे बच्चे किशोर के साथ किसी भी तरह प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। ममता ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। किसी तरह वे अपने स्कूल की एक टीचर के पास पहुंची, जहां वो बचपन में पढ़ा करती थी। उस टीचर ने ममता की परिस्थितियों को देखते हुए दया करके स्कूल में ही चपरासी के कार्य के लिए रखवा दिया। किसी भी तरह उन माँ बेटे की आजीविका चलने लगी, और थोड़ा बड़े होने पर ममता ने उसी स्कूल में किशोर का एडमिशन करवा दिया। लेकिन जब किशोर थोड़े बड़े क्लास में पहुंचा तो रुपये पैसों की समस्या आन पड़ी, क्योंकि किशोर बड़ी तीव्र बुद्धि का था। उस समय ममता ने स्कूल की एक दो टीचर के घर झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करना शुरू कर दिया। अब चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ममता को हर समय काम करना ही पड़ता। इधर किशोर पढ़ने में बहुत होशियार निकल गया और क्लास में अच्छे नंबरों से पास होते हुए बीकॉम एमकॉम कर लिया। भाग्य प्रबल था किशोर और ममता का कि किशोर को बैंक में नौकरी भी बहुत जल्दी मिल गई। अब बैंक में नौकरी मिलते ही जो रिश्तेदार लोग नज़रें चुराते थे वे अपना व्यवहार बढ़ाने लगे, लेकिन ममता ने उन सबको दरकिनार करते हुए किशोर की शादी बड़े अरमानों के साथ अपनी जान पहचान की एक सहेली की बेटी के साथ कर दी। लेकिन यहाँ तो उसकी किस्मत ने फिर से पलटा खाया। जिस बहू को ममता बड़े अरमानों के साथ लाई थी, उसी की आंखों में ममता खटकने लगी। अब तो पूर्वी को किशोर का ममता के पास उठना बैठना, बातें करना, सम्मान करना कुछ भी नहीं सुहाता। पूर्वी की माँ भी ममता को जो जी में आता उल्टी सीधी सुना देती। माँ की शय पाकर पूर्वी धीरे धीरे किशोर से ममता से दूर रहकर अलग गृहस्थी बसाने की जिद करने लगी,
और साथ ही ये भी धमकी देने लगी कि अगर तुम अलग नहीं रहोगे चलकर तो मैं ये घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। बस इसीलिए ममता बेटे की गृहस्थी को बर्बाद नहीं करने देना चाहती थी। उसको लगता था कि उसने तो बहुत दुख भरे दिन देखे हैं, लेकिन बेटा तो कम से कम सुखी रहे, और वे किशोर को अलग घर लेकर रहने के लिए मना रही थी। बेटा कैसे भी करके सही है, लेकिन मेरी अब तक की ज़िंदगी जैसे तैसे कट गई। जैसी अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी संघर्षों के साथ काटी है, वैसे ही आगे भी काट लूँगी। लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी में कांटे मत बो। मेरी मानो तो पूर्वी की इच्छा पूरी कर दो, वरना वो तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। लेकिन इधर किशोर तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था। माँ, पूर्वी कल को मायके जाती है तो आज ही चली जाए, लेकिन मैं अपने सपने में भी आपसे अलग होने के बारे में नहीं सोच सकता। और आपको मेरी कसम है, जो आपने दोबारा मुझसे अपने से अलग रहने के बारे में कोई बात कही। फूट फूट कर रो पड़ा किशोर। मेरा बच्चा, अपनी कसम देकर मेरे हाथ मत बांधो, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा आखिर है ही कौन। फिर जोर जोर से रो पड़ी ममता। अंदर पर्दे की ओट में खड़ी पूर्वी ये सब देख सुन रही थी। उन दोनों के शांत होते ही बाहर निकल पड़ी और बहुत ही बेशर्मी से उन दोनों के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोली, आप माँ बेटे का भरत मिलाप हो चुका हो तो मैं कुछ बोलूँ? हाँ पूर्वी, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुमने क्या निर्णय लिया, क्योंकि तुमने हम माँ बेटे की सारी बातें छुप कर सुन ली हैं। किशोर पूर्वी से मुखाबित होते हुए बोला, हाँ, मैं वही कहने आई हूँ कि मैं अपने कहे अनुसार अलग तुम मेरे साथ अलग होकर गृहस्थी नहीं बसाते हो तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। और तुम्हारी बातों से मुझको महसूस हुआ कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। बस तो फिर मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। पूर्वी आखिरी पासा फेंकते हुए बोली, क्योंकि उसको विश्वास था कि किशोर आगे बढ़कर उसको रोक लेगा और उसका कहा मान जाएगा, क्योंकि किशोर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल पासा ही पलट गया और किशोर ने एक बार भूले से भी पूर्वी से रुकने के लिए नहीं कहा। पूर्वी बार बार पीछे मुड़कर किशोर की तरफ आशा भरी नज़रों से देखती रही कि किशोर कब रोकेगा तब रोकेगा, लेकिन किशोर तो बिल्कुल ही शांत बैठा रहा। अब तो पूर्वी की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई, क्योंकि उसने जो जाल ममता के लिए बिछाया था उसमें वे खुद ही फंस गई। पूर्वी धीरे धीरे अपनी अटैची लेकर बाहर निकल गई। किशोर ने ममता का हाथ कसकर पकड़ लिया और ममता ने भी उसको बड़े दुलार से चिपका लिया। मेरे बच्चे, मेरे लाल। बेकार ही दुनिया बच्चों को बदनाम करती है कि बहू के आने के बाद बेटा बदल जाता है, लेकिन मेरा बच्चा तो लाखों करोड़ों में एक है, लाखों करोड़ों में एक, और उसने मेरे दूध की लाज रख ली। तो दोस्तों, आपको ये माँ बेटे की कहानी कैसी लगी? कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की दुनिया में भी ऐसे बेटे होते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद।